तो हे देर बच्चों, हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। देखो पिछले चैप्टर में, अच्छा बाय द वे, आपको एक पीछे 3D मॉडल दिख रहा होगा, इसमें एक पावर सप्लाई है, यहाँ पे कॉपर वायर है और उस पावर सप्लाई में करंट पास किया जा रहा है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम पावर सप्लाई के थ्रू करंट पास करते हैं कॉपर वायर में, तो वहां पे कॉपर वायर हो जा रहा था हीट, वहां पे मेरा कॉपर वायर हो जा रहा था हीट, जिसको कि हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोल रहे थे। हीट हो रहा था, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कह रहे थे ड्यू टू करंट। बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी किसी कंडक्टर कॉपर वायर में हम लोग करंट पास करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट तो आता ही आता है, एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। यस, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, और कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है ये मैं समझाऊंगा। ये मेरी पूरी गारंटी है कि आफ्टर दिस वीडियो तुम बहुत क्लियर हो जाओगे अपने मैग्नेटिक चैप्टर को लेके। बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से तुम्हारे बेसिक्स को पॉलिश कर देता हूँ। जैसे बचपन में आप सभी ने कभी न कभी मैग्नेट्स के साथ जरूर खेला होगा। नॉर्थ और नॉर्थ को एक साथ लाए होगे तो रिपेल कर देता होगा, साउथ साउथ एक बार लाए हो तो इसे ढकेल देता होगा। ऐसे मैंने भी किया है, तो मुझे भी पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैग्नेट वाली तुम्हारी चीजों को मैं पॉलिश कर दूं, सो दैट कि तुम कंफ्यूज ना हो जो अब मैं करने वाला हूं। तो हम आते हैं थोड़े से अपने मैग्नेट वाले सिचुएशन पे। तो देखो बेसिकली हर, अगर मैं सिंपल मैग्नेट ले, इसको बोलते हैं बेटा बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। अब देखो इसमें कुछ तुम्हें चीज दिख रही होगी, ऐसे डॉटेड डॉटेड चीज दिख रही है। जरा मैं 2 मिनट इसको हटा देता हूँ, 2 मिनट इसको हटा देता हूँ, और ये है मेरा कंपस। अब मैं कंपस को लेके जैसे ही मूव कर रहा हूँ, देखो देखो, कंपस का रेड वाला साइड डिनोट कर रहा है साउथ को, और कंपस का व्हाइट वाला साइड डिनोट कर रहा है नॉर्थ को। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि क्यों कंपस का नीडल मूव कर रहा है। अब मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक। अब जरा ये देखो, ये जो तुम्हें डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, ये एक्चुअली में बेटा मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट का। आप सबने एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे भी आयरन को हम लोग लेके आते हैं, आयरन को जैसे ही मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट के बाद वो चिपक जाता है, चिपक जाता है ना। वो इसी की वजह से होता है। क्यों? देखो, जब हमारा आयरन को मान लो यहां तक लेके आए, जस्ट थोड़ा सा और क्लोज लाए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको खींच लेती है, ठीक। वैसे ही इस कंपास के साथ भी हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वैसे ही मेरा कंपास मूव कर रहा है। देखो, अगर मैं इस साइड, देखो रेड मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो ये कंपास भी हमारा रेड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गया, हो गया। तो हमने थोड़ा सा आपका मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को कर लिया है पॉलिश, ठीक। अब देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड ही तुम्हें कंडक्टर में देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको कोई वहां पे मैग्नेट नहीं दिखने को मिलेगा, बट उसकी जगह क्या दिखने को मिलेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये मैग्नेट बना रहा है, ठीक। अब जरा ये वाला देखो, अब मेरे सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन में देख लो, थोड़ा सा मैं मैग्नेटिक फील्ड को हटा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड हट गई। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल बैटरी है, जिससे मैंने कॉपर वायर को कनेक्ट किया, और कॉपर वायर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और यहाँ पे मेरे पास कंपास है, ठीक। अब देखो इस कंपास को मैं अगर अभी मूव कर रहा हूं तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा रहा। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, अब थोड़ा ध्यान से दिखना। ओके, स्टार्ट हो जाओ। ओके, स्टार्ट। ओके, ओके। अब जरा ध्यान से देखो इसको, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे इस कंडक्टर में, इसके पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। देखो ये सेम मैग्नेटिक फील्ड हमें इस वाले में देखने को मिल रहा था, इसमें एक आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। अब इसमें देखो, इस वाले में अब एक काम करता हूं, मैं रोक देता हूं इसको, मैं जीरो पोटेंशियल पे कर देता हूं। देखो जब मेरा करंट फ्लो करना बंद हो गया तो देखो ये कंपास अब मूव कर रहा है। देखो ये कंपास मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे कॉपर वायर्स में से करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं करंट फ्लो करना चालू करूंगा, अब ये कंपास मूव करने लगेगा। देखो कर रहा है ना। और जैसे ही करंट फ्लो होने लग रहा है, ऑटोमेटिक
यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। सेम मैग्नेटिक फील्ड हमें पिछली वाले 3D मॉडल में हमें देखने को मिल रहा था। तो इस बात से हम क्लियर हो जाते हैं, क्या क्लियर हो जाते हैं बेटा, कि एक करेंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आप लोग ये क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब देखो अगर यहां तक समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा वापस आते हैं अपने पीपीटी पे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से भी। ठीक है, तो हुआ क्या था कि कॉस्टेड नाम के हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, सेम चीज जो हमने अभी देखा उसी पे। क्या कि उन्होंने ना कॉपर वायर्स में करंट को पास किया था और कंपास को अलग अलग ऑब्जर्वेशन उन्होंने पाई थी। क्या ऑब्जर्वेशन? सबसे पहले में उन्होंने की को क्लोज कर दिया था, की को ओपन रखा था, की को ओपन रखा गया था। तो यहाँ पे हमें कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था, जैसा मैंने आपको दिखाया कि जब हम करंट ही नहीं पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन देखने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले ऑब्जर्वेशन में जब उन्होंने करंट को पास किया था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो उन्हें कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। ठीक है, कंपास मेरा यहां से इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था। देन उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट अब यहाँ पे देखो, उन्होंने इस वाले एक्सपेरिमेंट में कंपास को वायर के नीचे रखा था, इस वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंपास को वायर के ऊपर रखा था और करेंट का डायरेक्शन सेम किया था। बट इस बार कंपास का नीडल चेंज हो गया कुछ इस तरफ। ठीक है, अभी क्यों ऐसा हुआ है मैं बताऊंगा आपको, डोंट बी वरी। बस अभी के लिए यहाँ पे आंदू, जब करेंट का फ्लो राइट टू लेफ्ट होता है तो कंपास का, अगर कंपास बिलो द वायर है तो टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर जाती है। ठीक है, और अगर B2A है और अबव द वायर है तो वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाती है। ठीक, सिमिलरली उन्होंने कुछ अपोजिट भी किया था फ्रॉम A टू B वाले में भी, और उन्हें अलग अलग वैल्यूज मिली थी। अब ये वैल्यूज क्यों अलग आ रही है, डिफ्लेक्शन क्यों अलग आ रहा है, अभी सब समझाऊंगा, और हम लोग कैसे पता करेंगे ये भी समझाऊंगा। ठीक, तो देखो ताकि हम डिफ्लेक्शंस को समझ पाए हमें पता होना चाहिए प्रॉपरली फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ठीक है, देखो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल ये बोलता है बेटा कि जब भी किसी कॉपर वायर से करंट पास होता है तो उसमें प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप पता कर सकते हो यूजिंग योर राइट हैंड। अब कैसे पता करेंगे? देखो फ्लेमिंग्स ने बोला था, इमेजिन दैट यू आर holding a current carrying straight conductor in your hand such that the thumb point towards the direction of current। फ्लेमिंग्स ने बोला था कि आप अपने हाथ को इमेजिन करिए कि आपने जिस करंट वायर में आपने जो वायर है जिसमें आपने करंट पास किया था उसको ऐसे कैप्चर कर लीजिए, और ये जो आपका थंब है ये बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, अगर मान लो मेरे वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो मैं इमेजिन करूंगा कि मैंने वायर कुछ इस तरह पकड़ा है, ठीक, और मेरा करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और मेरा थंब करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक, देन फ्लेमिंग्स ने बोला था योर फिंगर्स विल इंसर्कल द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फ्लेमिंग्स ने बोला था कि जब आप इस पोजीशन में वायर्स को पकड़ते हो तो ये जो आपके फिंगर्स है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये फिंगर्स क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। लाइक दिस, अगर करंट ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होंगे। ठीक, करंट इधर देखिए, इसके जो फिंगर्स इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होंगी। ओके, और जस्ट इसका उल्टा भी देख लीजिए, इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ होंगी। ठीक है, तो ये तो था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको समझ के हम ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में नीडल का डिफ्लेक्शन कैसे देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। जब करंट, अगर हम कंपास को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कंपास को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रहा है इधर की तरफ, तो कंपास इधर मुड़ेगा, और अगर हम कंपास को इधर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रहा है इधर की तरफ, तो कंपास इस तरफ मुड़ेगा, मुड़ेगा ना? क्योंकि देखो थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये एग्जाम के लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं। एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि कंपास नीडल किस तरफ मूव करेगा और जब करंट किस तरफ होगा। देखो जब कंपास नीडल वायर के ऊपर होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रही है और इधर जा रही है,
तो कंपास नीडल इधर मूव करेगा, यहाँ था पहले कंपास नीडल और इस तरफ मूव कर जाएगा। और अगर वही मैग्नेटिक फील्ड के पीछे, वायर के पीछे कंपास नीडल है, तो कंपास नीडल इधर की तरफ मूव करेगा। समझ में आया? ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो ये हो चुका है। नेक्स्ट चीज है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट इन ए लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको भी मैं 3D मॉडल के बेसिस पे आपको समझाऊंगा, डोंट बी वरी। तो चलिए थोड़ा 3D मॉडल के बेसिस पे पढ़ते हैं इसको। ये रहा हमारा 3D मॉडल, हियर वी हैव आवर 3D मॉडल कॉइल। आ जाओ मेरे कॉइल। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास वो कॉइल आ चुकी है। देखो अब इस कॉइल के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यही हमें बस पढ़ना है। ठीक, सिंपल से हमारा सोर्स है और यहाँ पे हमारे पास इनपुट करंट पास है, और ये कॉपर की स्ट्रेट वायर ना करके हमने कॉइल पास कर दी। अब जैसे ही मैं सोर्स में इस वायर में करंट पास करता हूं, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। ध्यान से देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ लूप्स बन रही है। ठीक है, मैंने जो वर्ड लूप्स यूज किया है, लूप्स क्या होते हैं? लूप्स एक क्लोज्ड सर्कल्स होते हैं, सिंपल क्लोज्ड सर्कल्स। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो क्लोज्ड लूप्स बन रही है। ठीक है, और ये देखो, मैं तुम लोग को इसको हर डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि तुम लोग इसको बेटर समझ पाओ। ओके, एक मिनट, और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो डबल साइडेड क्लोज लूप बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सर्कुलर लूप में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक, और जो एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड होंगी, एजेस मतलब वायर, वो कंप्लीटली सर्कुलर होंगी। ठीक, अब जरा कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने देखा था। अब देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। नियर द वायर एट पी एंड क्यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर। मतलब ये दोनों सर्कुलर, ये दोनों पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कंप्लीटली सर्कुलर होंगी, हमने देखा था। ठीक, दूसरी क्या चीज पूछा है, विद इन द स्पेस इंक्लोज्ड बाय द वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम डायरेक्शन। मतलब वायर के अंदर वाला जितना जगह है, जितना स्पेस है, वहां पे सारी मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होंगी। जरा इस 3D फिगर को देखो, तुम लोग को ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। इस 3D फिगर में देखो, ये वायर के अंदर वाला जितना पोर्शन है, सारी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है। सारी मैग्नेटिक फील्ड देखो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जितना वायर के अंदर वाला पोर्शन है, सारी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है ना। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नियर द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल एंड द मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम्ड टू बी नियरली यूनिफॉर्म इन अ स्मॉल स्पेस नियर द सेंटर। अब ये बात क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि सेंटर, ये लूप, अरे मेरा 3D मॉडल ज्यादा हो गया। ये बोल रहा है कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ठीक, ये जो आप लाइंस देख रहे हो, ये वाली देखो सारी सर्कुलर है, बट जो सेंटर पे जा रही है वो पैरेलल है। ठीक है, यही बोल रहा है। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो उसको भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the magnetic field lines become denser if the strength of the current in the loop is increased, the number of turns in the loop is increased। देखो अब कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा इस वायर में से करंट पास करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एज वेल एज जितना ज्यादा इस वायर में हम कॉइल करेंगे, या फिर ऐसे बोले कि जितना जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये वायर है और एक मेरे पास ये वायर, इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि इसमें कॉइलिंग कम है, इसमें कॉइलिंग ज्यादा है। ठीक, चलो नेक्स्ट चीज क्या है, वन फेज ऑफ द लूप एक्ट एज अ नॉर्थ पोल बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड emanate from it, and the other face of the loop act as a south pole because the magnetic field enter it। okay, the polarity at which faces of the loop depends on the direction of the current। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, कि ये जो लूप है, इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, ये जो लूप है
इस लूप में ये वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और इसके अपोजिट पीछे वाला जो फेस है वो एज ए साउथ पोल बिहेव करेगा। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पे पावर सप्लाई कट कर दूं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो बनना बंद हो जाएगा। मैं देखो पावर सप्लाई इसकी बंद कर देता हूँ। जब मैंने पावर सप्लाई बंद कर दी, अब देखो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ठीक, तो जब करंट आएगा कंडक्टर में तभी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखना चालू होगा। ठीक है, चलो हमने देख लिया करंट कैरिंग इन अ सर्कुलर लूप। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करंट। देखो अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बेटा ये यही हमें बताएगा कि कब नॉर्थ पोल बनेगा कब साउथ पोल बनेगा। ठीक है, देखो जैसे इसको समझने के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हम सोलेनॉइड ही डायरेक्ट ओपन करते हैं जिससे हमें ज्यादा बेटर होगा। ये सोलेनॉइड आ जाओ। ठीक है, अब देखो इस ये बेसिकली क्या है, जब भी हम किसी कॉपर वायर को ढेर सारा सर्कुलर रैप कर देते हैं तो वो बन जाता है सोलेनॉइड। ठीक, अगर हम एक सर्कुलर लूप एक बार उसको रैप करते हैं तो वो सर्कुलर लूप बन जाता है और अगर ढेर सारी बार उसको रैप कर देते तो वो बन जाता है सोलेनॉइड। और जब इस सोलेनॉइड में हम लोग करंट पास करते हैं, ठीक है, हमने करंट पास किया, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने करंट यहाँ पे पास किया, अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ बेटा ये सीधा हो जाए। हाँ एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। थोड़ा सा इधर आ जाओ। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह निकल रही है और इस तरह आ रही है। ठीक है, या ऐसे निकल रही है, रुको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और वापस यहाँ से आ रही है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, यहाँ से वापस आ रही है। ठीक है, तो करंट कैरिंग सोलेनोइड, अगर 2 मिनट इसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि हम लोग फिगर थोड़ा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, लेट स्विच ऑफ। और इस फिगर को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए होगा क्या कि यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, वापस यहाँ पे आएगा, फिर अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, यहाँ पे वापस आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, यहाँ पे वापस आएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट कुछ इस तरह जाएगा ना। तो जब करंट का फ्लो, ध्यान से सुनना बेटा, जब करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, यहाँ पे इस वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स सी, जब हमारा करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो वायर का साइड एज ए नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कुछ इस तरह, तो ये मेरा नॉर्थ बनेगा। और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज होगा तो ये मेरा साउथ की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बस यही था हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट चीज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल कॉइल और सोलेनॉइड, जो कि हमारा हम लोग ने पहले ही देख लिया कि सोलेनॉइड किसे कहते हैं। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सोलेनॉइड का, थोड़ा मैं माउस को यूज कर लेता हूं। देखो ओके, सिंपल सा, जब हम कॉइल को ढेर सारा रैप कर देते तो हमारा सोलेनॉइड बन जाता है। अब देखो इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सोलेनॉइड में जब हम लोग करंट को पास करते हैं तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन क्या डिफरेंस है सोलेनॉइड और कॉइल में? देखो वहां पे एक साइड नॉर्थ था एक साइड साउथ था और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 2 सर्कुलर लूप बन रहा था। यहाँ पे 2 सर्कुलर लूप नहीं बनता, यहाँ पे इनफाइनाइट सर्कुलर लूप बनता है। समझ रहे हो ये बात? ये देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ अलग ही है। समझ में आ रहा है ये बात? अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा उन पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। अब पॉइंट्स क्या है? The magnetic field lines inside the solenoid are nearly straight and the parallel to the axis of solenoid। मतलब कि ये जो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये पैरेलल होते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द सोलेनॉइड। ये तो लास्ट टॉपिक ही है जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तीसरा चीज है the magnetic field is increased if the number of turns in the solenoid of a given length is increased। अब ये क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा सोलेनॉइड में टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चौथा पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज
इफ द सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है कि अगर इस सोलेनॉइड में एक सॉफ्ट आयरन बार लगा दे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी। ठीक, अगर जब इस सोलेनॉइड में एक सॉफ्ट आयरन बार लगा दोगे बेटा तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या और तुम कैसे बना सकते हो? बहुत सिंपल सी चीज है। एक सॉफ्ट आयरन बार लेना, उसमें ऐसे कॉपर की वायर लपेट दो और उस कॉपर की वायर को तुम लगा दो करंट में। ठीक है, और उस कॉपर वायर को लगा दो अपने घर वाले में मत लगाना, छोटे से एक बैटरी में लगाना विद रियोस्टेट, ताकि करंट को तुम अपने मन से हिसाब से कंट्रोल कर सको। तो तुम थोड़ी देर बाद क्या नोटिस करोगे, ये जो तुम्हारी आयरन बार थी ये बिहेव करेगी एज ए मैग्नेट, ये बिहेव करेगी एज ए मैग्नेट। ठीक है, जिसमें एक तरफ हो जाएगा साउथ पोल, एक तरफ हो जाएगा नॉर्थ पोल। देखो अब यही वाला क्यों साउथ पोल बोले थे, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज क्या है मेरा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या क्या वो पॉइंट्स है? When the current is passed through the winding of a solenoid by the closing key, one end of the bar becomes south and one becomes north because the current at the face is clockwise while the other is anti-clockwise. ये तो बता दिया है। The soft iron bar acquires magnetic property only when electric current flows through the solenoid and loses the magnetic property when the current is switched off. Thus it is temporary magnet such as cobalt. देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब तक इसमें से करंट पास होगा तभी तक यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस आयरन बार के अंदर होगा, जब करंट पास नहीं होगा तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक तो था मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में हम लोग बात करेंगे यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक कंडक्टर एज ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।